हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी ग्रुप थ्योरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कुछ सब ग्रुप्स की थ्योरम्स डिस्कस की थी, जिसमें हम किसी गिवन नॉन एम्प्टी सेट को हम किस बेसिस पर सब ग्रुप बोल रहे थे, किसी गिवन ग्रुप जी का। ओके, और हमने लास्ट में इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। फर्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट किया था, ओके, जिसमें हमने यूनियन ऑफ सब ग्रुप को देखा था कि वो इन जनरल सब ग्रुप नहीं बनता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हमने इसका फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी ए सब ग्रुप। ओके, तो हमने देखना था कि इसमें ऐसी क्या कंडीशन अप्लाई करें कि जो यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स है वो एक सब ग्रुप बन जाए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप, सेकंड जो एग्जांपल है वो हमें कंडीशन देगा कि यूनियन ऑफ सब ग्रुप जो है वो सब ग्रुप कब बनेगा। ये इफ़ एंड ओनली इफ केस होगा। यूनियन ऑफ सब ग्रुप्स इज ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम इज कंटेन्ड इन अनदर। लाइक अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप्स अगर हम एज्यूम करते हैं, तो इसमें H1 यूनियन H2 सब ग्रुप ओनली तभी बनेगा जब या तो H1 H2 के अंदर कंटेन करे और या फिर H2 H1 के अंदर कंटेन करे। ओके, ये इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होगी। ओके, तो देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लेके चलेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। हम मान के चलते हैं कि जो H1 H2 जो है वो हमें सब ग्रुप्स गिवन है, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि उसका जो यूनियन है वो भी एक सब ग्रुप है, यानी कि H1 यूनियन H2 हमें सब ग्रुप ऑलरेडी गिवन है। हम प्रूव करेंगे कि जो ये H1 है या तो H2 में कंटेन करता है और या फिर H2 जो है H1 के अंदर कंटेन करता है। ओके, इनमें से एक कंडीशन होल्ड करेगी। हम लेके चल रहे हैं कंडीशन इज नेसेसरी। ओके, तो देखते हैं इसको। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम एज्यूम करते हैं कि ना तो H1 H2 के अंदर कंटेन करता है और ना ही H2 H1 के अंदर कंटेन करता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि H1 इंटरसेक्शन H2 जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा। ओके, ये हम मान के चल रहे हैं। ओके, हम बाद में क्या प्रूव कर देंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेकर आएंगे। बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं इसको। तो इन जनरल हम तो ये लेके चले हैं कि यूनियन एक सब ग्रुप है। हमने प्रूव करना है कि या तो H1 H2 के अंदर कंटेन करता है या H2 H1 के अंदर कंटेन करता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हम लेके चले कि ना तो H1 H2 के अंदर है ना ही H2 H1 के अंदर। ओके, तो अब H1 जो है H2 का सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? H1 H2 का सबसेट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि H1 के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो H2 के पास नहीं है। हमने मान लिया कि वो A एलिमेंट है जो कि H2 के पास नहीं है। ओके, बट A बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। क्यों? क्योंकि A जो है H1 के पास है, तो H1 यूनियन H2 में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। ओके, तो A H1 यूनियन H2 बिलोंग करता है। सिमिलरली हमने ये भी एज्यूम किया है कि H2 जो है H1 का सबसेट नहीं है, तो यानी कि H2 के पास भी एक ऐसा एलिमेंट होगा B जो कि H1 के पास नहीं होगा, बट B जो होगा वो बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। नाउ H1 यूनियन H2 जो है वो एक सब ग्रुप हमें गिवन है कंडीशन इज नेसेसरी के केस में। ओके, तो अब A H1 यूनियन H2 के पास है और B भी H1 यूनियन H2 के पास है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्ट है A डॉट B होगा वो भी H1 यूनियन H2 में बिलोंग करेगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, A डॉट B बिलोंग करेगा H1 यूनियन H2 में। ओके, अब इसका डेफिनेशन लगाए यूनियन की, तो क्या होगा, ए बी बिलोंग कर रहा है H1 यूनियन H2 में, यानी कि ए बी बिलोंग करेगा या तो H1 में या फिर H2 में। ओके, आइदर ए बी बिलोंग टू H1 और ए बी बिलोंग टू H2। बट अगर ए बी H1 में बिलोंग करता है, अगर हम फर्स्ट केस लेके चलें, अगर ए बी H1 में बिलोंग करता है और सिंस हम लेके चले थे कि ए तो H1 के पास था ऑलरेडी, ए तो H1 के पास था ऑलरेडी, बट ए H2 के पास नहीं था, तो H1 हमें सब ग्रुप गिवन था, यानी कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम परी मल्टीप्लाई कर देंगे A इन्वर्स के साथ इस कंडीशन में। ओके, तो यानी कि देखो हमने क्या लेके चले हैं, ए बी बिलोंग करता है H1 में, सिंस A का इन्वर्स भी H1 के पास होगा,
तो यानी कि ए इनवर्स इंटू ए बी ये बिलोंग करेगा H1 में। क्यों? क्योंकि बाय क्लोजर प्रॉपर्टी H1 एक सब ग्रुप है, तो ए इनवर्स ए क्या बनेगा? आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? बी बिलोंग करता है H1 में। बट ये तो क्या आ गया? कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हम लेके चले थे कि बी जो है वो H1 के पास नहीं है, बी तो H2 में बिलोंग करता है ओनली। ओके, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि बी बिलोंग करता है H1 में। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सिमिलरली सेकंड केस भी पॉसिबल नहीं होगा। सेकंड केस में हम प्रूव कर देंगे कि ए जो है बिलोंग करता है H2 में, बट हम लेके क्या चले थे? ए बिलोंग करता है H1 में और ए H2 के पास नहीं है। ओके, इसको कैसे प्रूव करेंगे? सेकंड केस में भी हम कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। कैसे? हम लेके चलते हैं कि ए बी बिलोंग करता है H2 में, सिंस बी बिलोंग करता था H2 में, बट बी जो है H1 के पास नहीं था। अगर बी H2 में बिलोंग करता है और H2 सब ग्रुप है, तो यहाँ से बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा H2 में। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं? ए बी इंटू बी इनवर्स बिलोंग करेगा H2 में। यहाँ से बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बनेगा, तो यहाँ से ए बिलोंग कर जाएगा H2 में। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ए तो H2 के पास नहीं था। ओके, तो यहाँ से दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि हम कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुँच गए हैं। तो यानी कि इनमें से एक सेट जो होगा या तो H1 H2 के अंदर होगा या फिर H2 H1 के अंदर होगा। ओके, ये हमने बाय कॉन्ट्राडिक्शन इसको प्रूव कर दिया। ओके, अब इसका रिवर्स देखते हैं। रिवर्स में हमने क्या प्रूव करना है कि अगर एक सबसेट अगर H1 या तो H2 के अंदर है या फिर H2 H1 के अंदर है, तो हमने प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 जो है एक सब ग्रुप बनेगा। ओके, ये बिल्कुल ईजी है, इसको हम ईजिली चेक कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं। लाइक अगर हम मान के चलें कि अगर H1 कंटेन करता है H2 के अंदर, ओके, हमने क्या प्रूव करना है कि H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप बनेगा। सिंस H1 यूनियन H2 निकालेंगे तो क्या आएगा? H2 आएगा। क्यों? क्योंकि H1 तो H2 के अंदर है ऑलरेडी, तो इसका आंसर H2 आएगा। सिंस H2 और H1 क्या हमें सब ग्रुप्स गिवन थे, तो ये H2 सब ग्रुप्स हुआ और ये किसके इक्वल है? H1 यूनियन H2 के। तो यहाँ से क्या हुआ? H1 यूनियन H2 भी एक सब ग्रुप बन गया, ग्रुप जी का। ओके, सिमिलरली अगर ये नहीं गिवन है, हमें ये गिवन है कि H2 कंटेन करता है H1 में, तो यहाँ से क्या होगा? H1 यूनियन H2 किसके इक्वल होगा? ये H1 के इक्वल होगा। तो H1 हमें सब ग्रुप गिवन था, तो H1 यूनियन H2 सब ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप जी का। ओके, तो यहाँ से इजीली हम प्रूव कर देंगे कि H1 यूनियन H2 जो है सब ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप जी का। तो दोनों ही केस में ये सब ग्रुप बन रहा है। ओके, तो यहाँ से हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप कब बनेगा? इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेंड इन अनदर। अगर एक सब ग्रुप जो है दूसरे सब ग्रुप में कंटेन करता है, तभी यूनियन ऑफ सब ग्रुप जो है सब ग्रुप बनेगा। ओके, इसे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलेंगे ग्रुप जी का। एक्स कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है ग्रुप जी का, और हम एक सेट बनाते हैं जिसमें इंटीग्रल पावर्स आ रही हैं एक्स की। फॉर एग्जांपल एक्स की हम पॉजिटिव पावर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव पावर्स भी ले सकते हैं। एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है ग्रुप जी का। ओके, तो हमने एक एच सेट बनाया, तो इसके अंदर सभी इंटीग्रल्स पावर आ रही हैं। हमने प्रूव करना है कि जो ये एच आएगा ये सब ग्रुप बनेगा। ये बिल्कुल ईजी प्रूव हो सकता है। हम जस्ट इसमें वन स्टेप टेस्ट का यूज करके इसको ईजिली प्रूव कर देंगे। ओके, सबसे पहले एच को हम नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? सिंस एन बिलोंग कर रहा है इंटीजर में तो जीरो भी आता है, यानी कि एक्स की पावर जीरो कितना बनेगा? 1 बनेगा, और ये बिलोंग किस में करेगा? एच में बिलोंग करेगा। ओके, तो यहाँ से 1 बिलोंग करता है एच में, तो यानी कि एच क्या हुआ? नॉन एम्प्टी हुआ। तो यहाँ से नॉन एम्प्टी तो प्रूव हो गया इजीली। ओके, तो हम लेके चलते हैं कि हम क्या कैसे प्रूव करते हैं वन स्टेप टेस्ट में। हम लेके चलते हैं कि ए और बी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट होते थे एच के, और हम प्रूव कर देते हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच में, हम ये प्रूव कर देते थे। ओके, तो हम एग्जैक्टली यही प्रूव करेंगे। तो हम इसमें लेके चलते हैं कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स और वाई, ये बिलोंग करते हैं एच में। हम प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई इनवर्स जो है बिलोंग करता है एच में, हम ये प्रूव कर देंगे। ओके, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो, हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एच में हमें क्या गिवन है? जस्ट एक्स की इंटीग्रल्स पावर गिवन है, एन बिलोंग करता है इंटीजर्स में। तो हमने एच को नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव किया? एन को 0 लेके चले और एक्स की पावर 0 दैट इज़ 1 बनेगा, और ये बिलोंग करेगा कैपिटल एच में। ओके, क्योंकि इंटीजर्स में 0 तो आता ही है, तो इसमें एच में एक एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो मिल रहा है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ? एच जो हुआ वो नॉन एम्प्टी बन गया। ओके, एच नॉन एम्प्टी बन गया। ओके,
तो हमने क्या प्रूव करना है कि हम इसका कोई भी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स वाई बिलोंग करते हैं कैपिटल एच में, हम प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई इनवर्स भी कैपिटल एच में बिलोंग करते हैं। ओके, तो सिंस एक्स वाई अगर कैपिटल एच में बिलोंग करते हैं तो एक्स समथिंग किस टाइप का होगा, एक्स एक्स तो हमने हमारे पास है ऑलरेडी, ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक्स एज्यूम नहीं कर सकते हम इसमें ए बी एज्यूम करते हैं, ऑलरेडी ए बी एज्यूम करते हैं। ओके, ए बी एज्यूम करते हैं। ओके, हम प्रूव करेंगे कि ए बी इनवर्स बिलोंग करता है कैपिटल एच में, तो हम ए को लेके चलते हैं एक्स की पावर समथिंग, अगर ए बी बिलोंग करते हैं एच में तो ये एक्स की कोई समथिंग इंटीग्रल पावर में ही होगा, तो एक्स की पावर हम लेके चलते हैं, इसको के लेके चलते हैं, एक्स की पावर के लेके चलते हैं, फिर के जो है एक इंटीजर है, और बी क्या होगा वो भी समथिंग एक्स की पावर होगा, इसको हमने मान लिया एल होगा। ओके, वेयर एल इज समथिंग इंटीजर। ओके, तो सिंस बी इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स क्या होगा, एक्स की पावर माइनस एल होगा, तो एल अगर इंटीजर है तो माइनस एल भी एक इंटीजर होगा। ओके, तो ए बी इनवर्स निकालेंगे, वो क्या आएगा, एक्स की पावर के इंटू एक्स की पावर माइनस एल, दैट इज एक्स की पावर के माइनस एल बाई एक्सपोनेंट रूल। सिंस के एंड माइनस एल बोथ आर इंटीजर्स, सो देयर सब्ट्रैक्शन के माइनस एल इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल एच में, क्योंकि कैपिटल एच में क्या आ रहा था, एक्स की सभी इंटीग्रल्स पावर आ रही थी। ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच में, तो यहाँ से इजीली प्रूव होगा कि एच जो है सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप जी का। ओके, इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आई थिंक इसका स्पेशल केस आएगा। ओके, ये देखो, ये एक स्पेशल केस आ रहा है जो अभी हमने प्रूव किया जी, हमें कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप गिवन था पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का। ओके, हमें यहाँ एक्स की प्लेस पे हमें 2 गिवन है, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमें एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट गिवन था जी का, यहाँ एक्स की प्लेस पे 2 गिवन है, तो यहाँ भी यहाँ 2 की इंटीग्रल पावर आएंगे ऑलरेडी, इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एन को 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से एच को हम नॉन एम्प्टी शो कर देंगे। सिमिलरली अगर हम इसके कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चले, लाइक 2 की पावर ए लिया, 2 की पावर बी लिया, इसमें से एच में से, तो यहाँ से अगर ए बी इनवर्स, लाइक अगर हम इसमें से एक्स लेते हैं, लाइक अगर इसमें से कोई भी 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट एच से उठाते हैं तो एक्स किस टाइप का होगा, एक्स समथिंग 2 की पावर ए टाइप का होगा, वाई समथिंग 2 की पावर बी टाइप का होगा। हमने क्या प्रूव करना है, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है कैपिटल एच में, तो वाई इनवर्स क्या होगा, 2 की पावर माइनस बी होगा, तो एक्स वाई इनवर्स निकालेंगे वो क्या होगा, 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, 2 की पावर ए माइनस बी। सो ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो देयर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ये कैपिटल एच में बिलोंग कर जाएगा क्लियरली, तो एक्स वाई इनवर्स कैपिटल एच में बिलोंग कर गया, तो यहाँ से क्या हुआ, एच जो एक सब ग्रुप बन गया। ये बाय 1 स्टेप टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमने पहले टेस्ट डिस्कस किए थे किसी नॉन एम्प्टी सेट को सब ग्रुप प्रूव करने के, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें जी कोई भी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन है, हमने क्या प्रूव करना है, सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स बाय फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर के, लाइक हमने एच को क्या लिया, हमने के इंटू जेड टाइप लिया है। ओके, एच में किस टाइप के इंटीजर्स आएंगे, एच में कुछ ऐसा आएगा लाइक -3k, -2k, -k, 0 k, 2k एंड सो ऑन, इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो हमने एच को ये एज्यूम किया है। ओके, तो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमें जी जो है एक एडिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स गिवन है, और एच जो है हमें ये के जेड गिवन है, यानी कि इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स के साथ अगर के की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो एच सेट बन रहा है। ओके, हमने एच को नॉन एम्प्टी प्रूव करना है, तो क्लियरली इसके अंदर जीरो तो बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर्स में एक जीरो तो होता ही है, तो यहाँ से जीरो तो क्लियरली बिलोंग करेगा, क्योंकि जीरो क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू के लिख सकते हैं, 0 के 0 इंटू के लिख सकते हैं, तो ये क्लियरली बिलोंग करेगा किसमें, कैपिटल एच में। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एच जो होगा नॉन एम्प्टी होगा। ओके, तो हम इसके 2 आर्बिट्ररी एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स लिया और वाई लिया, ये बिलोंग करता है कैपिटल एच में, तो एक्स किस टाइप का होगा, एक्स किस टाइप का होगा, एक्स समथिंग के ए टाइप का होगा, वेयर ए समथिंग इंटीजर होगा, और के जो हम मल्टीपल एज्यूम कर रहे थे वो होगा, और वाई क्या होगा, वाई के इंटू बी टाइप का होगा। ओके, तो एक्स वाई इनवर्स, यहाँ एडिशन ऑपरेशन है तो इसलिए वाई इनवर्स क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई बनेगा, तो इसको लेके चलेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे तो क्या होगा, के ए माइनस के बी, यहाँ से के को कॉमन लेंगे, ए माइनस बी,
तो ये बन रहा है एक्स वाई इनवर्स क्या आ गया, के इंटू ए माइनस बी आ गया। सिंस ए इज इंटीजर बी इज इंटीजर तो सो देयर सबट्रैक्शन इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो इसको हम के इंटू सी लिख सकते हैं, फिर सी इज सम इंटीजर। तो एक्स वाई इनवर्स भी इस के का ही समथिंग कोई मल्टीपल आ रहा है, तो यानी कि ये बिलोंग किस में करेगा, एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि एच में जो है सभी के मल्टीपल्स आ रहे थे इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया कैपिटल एच में, तो यहाँ से क्या हुआ, एच सब ग्रुप बन गया एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स का। ओके, ये बिल्कुल ईजी है, हम इसमें डायरेक्टली वन स्टेप टेस्ट यूज कर रहे हैं। ओके, इसे नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें नॉर्मलाइजर ऑफ सब ग्रुप लेके चल रहे हैं। एच हमें कोई भी सब ग्रुप गिवन है, हम इसमें नॉर्मलाइजर लेकर चल रहे हैं। ओके ओके, तो देखते हैं इसको। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, एच ऑलरेडी सब ग्रुप गिवन है ग्रुप जी का। हम इसमें एच नॉर्मलाइजर ऑफ एच डिफाइन किस तरह से करेंगे, इसमें वो सभी एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप जी के सच दैट ए एच इज इक्वल्स टू एच ए हो जाए। ओके, ए एच इज इक्वल्स टू एच ए हो जाए। इन जनरल जो ए एच हम लिख रहे हैं ना, बाद में इसको हम क्या बोलेंगे, कोसेट बोलेंगे एच का जी के अंदर। जो एच ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेट ऑफ एच इन जी। ओके, ये कोसेट होता है जस्ट। ओके, तो हमें ये नॉर्मलाइजर गिवन है किसी सब ग्रुप एच का, हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक सब ग्रुप बनेगा ग्रुप जी का। ओके, तो सबसे पहले इसको हम नॉन एम्प्टी शो करते हैं, नॉन एम्प्टी शो करते हैं। सिंस आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियरली बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू एच कर ले या फिर एच इंटू आइडेंटिटी कर ले, ये तो हमेशा इक्वली आएंगे, तो यहाँ से आइडेंटिटी इसमें बिलोंग करेगा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एच जो लिया वो नॉन एम्प्टी हो गया। ओके, नॉन एम्प्टी हो गया। तो हम इसके दो आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलते हैं, लाइक हमने लिया एक्स लिया और एक वाई लिया जो बिलोंग करते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एच में। हमने क्या प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करता है नॉर्मलाइजर ऑफ एच में, हमने ये प्रूव करना है। दैट इज अगर ये इसमें बिलोंग करते हैं तो किसको सेटिस्फाई करेंगे, एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स होगा एंड वाई एच इज इक्वल्स टू एच वाई होगा। ये दो कंडीशन होल्ड करेंगी। तो हमने क्या शो करना होगा, हमने शो करना होगा एक्स वाई इनवर्स इंटू एच, ये एक एलिमेंट होगा, इज इक्वल्स टू एच इंटू एक्स वाई इनवर्स। ओके, ये हमने शो करना होगा। ओके, तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, एक्स वाई इनवर्स इंटू एच लेके चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इस कंडीशन का यूज करना होगा। सिंस ये जो एक्स और वाई आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हमने नॉर्मलाइजर ऑफ एच से लिए हैं, नॉर्मलाइजर ऑफ एच से लिए हैं। ओके, ये जो दो एलिमेंट्स हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एच से लिए हैं, एक्स और वाई। ओके, ठीक है। ऑल्सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कहाँ बिलोंग करते हैं, जी में भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये जो सभी सेट्स हैं ये ग्रुप के सबसेट्स ही तो हैं ऑलरेडी। तो ये ग्रुप में बिलोंग करते तो यानी कि इनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम अगर इस सेकंड इक्वेशन में प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग कर दे वाई इन्वर्स के साथ, तो ये हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एच वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स एच मिलेगा। तो इसका हम यूज करेंगे इसको प्रूव करने में। ओके, तो हम क्या लेके चलते हैं, एक्स वाई इनवर्स इंटू एच लेकर चलते हैं। ओके, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स इंटू वाई इनवर्स एच, और अभी हमने शो किया है कि वाई इनवर्स एच किसके इक्वल है, एच वाई इनवर्स के। ओके, तो ये किसके इक्वल हो गया, एच वाई इनवर्स के इक्वल हो गया। ओके ओके, तो सिंस एक्स एच किसके इक्वल था, एच एक्स के इक्वल था, तो इसका भी यूज कर लेते हैं। एक्स एच का एक्स एच को क्या लिख सकते हैं, एच एक्स लिख सकते हैं, एच एक्स वाई इनवर्स। ओके, तो हम एक्स वाई इनवर्स को लेफ्ट साइड में लेके चले तो एक्स वाई इनवर्स राइट साइड में आ गया। तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया नॉर्मलाइजर ऑफ एच में। ओके, तो यहाँ से हमने नॉर्मलाइजर ऑफ एच को क्या प्रूव कर दिया, सब ग्रुप प्रूव कर दिया ग्रुप जी का। ओके, ये बिल्कुल इजी था, जस्ट हमने कंडीशन लेके चले जो हमें गिवन थी और हमने जस्ट इसको प्रूव किया है। ओके, इसे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो भी बिल्कुल इजी है, उसमें भी यही काम करेंगे हम, उसमें भी यही काम करेंगे। ओके, इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो एक फेमस सब ग्रुप बनेगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रुप। ओके, इससे जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें हम सेंटर ऑफ ग्रुप लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जी गिवन है। ओके, जी कोई ग्रुप गिवन है।
हम एच एक सेट ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि इसमें जी के वो सभी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स वाई एक्स जी मान लो वो जी एक्स के इक्वल होगा फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। यानी कि इस सेट में हम वो सभी एलिमेंट्स लेंगे ग्रुप जी के जो सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। देखो एच बिलोंग करता है कैपिटल जी में, अगर एच एक्स बराबर एक्स एच हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि इसमें हम वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं एच के अंदर ग्रुप जी के जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करें। और इसको हम ये एक फेमस सब ग्रुप बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड जी बोलते हैं। ये एक सेंटर ऑफ ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। ओके, हम प्रूव करेंगे कि जो जेड जी है दैट इज एच जो है वो एक सब ग्रुप बनेगा। ओके, तो सबसे पहले इसको नॉन एम्प्टी शो करते हैं। इसमें आइडेंटिटी क्लियरली बिलोंग करेगा ग्रुप जी में। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, यानी कि ई जी इक्वल टू जी ई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। ओके, ये ऑलरेडी ऑलवेज होल्ड करता है, तो यहाँ से आइडेंटिटी बिलोंग करता है, आइडेंटिटी बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एच में। दिस इम्प्लाइज एच जो होगा वो नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो सिमिलरली हम वन स्टेप टेस्ट लगाएंगे। इसमें हम लेके चलते हैं कि एक्स और वाई बिलोंग करते हैं एच में। हम प्रूव कर देंगे कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेंगे कैपिटल एच में। तो अगर ये इसमें होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब एक्स वाई इनवर्स इंटू जी इज इक्वल्स टू जी इंटू एक्स वाई इनवर्स, ये होल्ड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ जी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट है ग्रुप जी का, हमने ये शो करना है। तो सबसे पहले अगर ये एच में बिलोंग करते हैं तो ये क्या होल्ड करेंगे, ये इसको होल्ड करेंगे। और क्या होल्ड करेंगे, वाई जी इज इक्वल्स टू जी वाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, सिंस वही हम इनवर्स प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सेकंड कंडीशन में लगाएंगे, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग करेंगे वाई इनवर्स के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, जी वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू वाई इनवर्स जी मिलेगा। इसका और इसका यूज करेंगे इनको प्रूव करने में। ओके, तो लेफ्ट साइड अगर लेके चलते हैं इसकी एक्स वाई इनवर्स जी, ये किसके इक्वल होगा, वाई इनवर्स जी। अभी हमने देखा है कि किसके इक्वल है, जी वाई इनवर्स के, तो ये क्या बनेगा, जी वाई इनवर्स। सिंस एक्स जी किसके इक्वल है, जी एक्स के, तो इसको क्या लिखेंगे, जी एक्स इंटू वाई इनवर्स। ओके, तो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू जी एक्स वाई इनवर्स होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स वाई इनवर्स जो होगा वो कम्यूट कर जाएगा हर एक एलिमेंट ग्रुप जी का। ये जी कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट था ग्रुप जी का, तो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स कम्यूट कर रहा है ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ। तो यानी कि एक्स वाई इनवर्स बिलोंग कर गया कहाँ पर, कैपिटल एच में, कैपिटल एच में बिलोंग कर गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच जो है एक सब ग्रुप बन गया ग्रुप जी का। ओके, तो एच एक फेमस सब ग्रुप बनता है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं जेड जी से। ओके, तो यहाँ से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, इसमें एच कोई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और आर हमें गिवन है एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। एच हमें मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप गिवन है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, और आर हमें गिवन है एडिटिव ग्रुप गिवन है रियल नंबर्स का। क्या एच सब ग्रुप बनेगा आर का? क्लियरली एच सब ग्रुप नहीं बनेगा आर का, क्योंकि एक तो ऑपरेशन डिफरेंट हो रहे हैं, ऑपरेशन जो कंपोजिशन हम यूज कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं, क्योंकि एच के अंदर जो हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और आर हमें एडिशन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो सब ग्रुप बनने के लिए जो ऑपरेशन है तो वो सेम होना चाहिए, पहली फर्स्ट कंडीशन है। ओके, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो भी सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ ऑपरेशन ही डिफरेंट हो रहे हैं तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। ओके, इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें कहा है कि इज इट पॉसिबल दैट एन एबिलियन ग्रुप हैज ए नॉन एबिलियन सब ग्रुप? तो ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एबिलियन ग्रुप के पास हमेशा ही एबिलियन सब ग्रुप होगा, क्योंकि जो सब ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स आएंगे वो ग्रुप से ही तो आएंगे। तो और ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंट्स तो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, तो जो सब ग्रुप बनेगा उसके अंदर भी तो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, क्योंकि जो सब ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप के ही तो हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो एबिलियन ग्रुप होता है उसका हर एक सब ग्रुप एबिलियन ही बनेगा। ओके, तो ये भी नो आएगा इसका। ओके,
एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ऑल्सो एबिलियन। ओके, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके।